बम को डिफ्यूज करने के लिए आदमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सबके सामने उसे कैंची से लड़की के सारे कपड़े काटने पड़े। मौत से लड़ते हुए उसने अपने अनुभव से सही फ्यूज काटा और बम को दूर फेंक दिया, जिससे लड़की की जान बच गई। लेकिन बाद में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे समझने की बजाय उसी पर इल्जाम लगा दिया कि उसने लड़की का फायदा उठाया है। तभी विदेश से लौटा बॉम्ब एक्सपर्ट अपना मैनुअल निकाल कर बोला कि अगर उसमें लिखे नियम माने जाते तो बिना कपड़े काटे भी बम डिफ्यूज हो सकता था। ये सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में बोली कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। आदमी ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उस पर भरोसा करने की बजाय अपने मेल बेस्ट फ्रेंड की बात मान रही है। तभी उसने उनका एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकाला, फाड़ दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही उसका दोस्त लड़की को समझाने लगा कि वो आदमी उसके लायक नहीं था। टीम लीडर भी उसकी बात मानते हुए बोला कि ये रिटर्निंग एक्सपर्ट सिर्फ विदेश से आया प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि टीम का इन्वेस्टर भी है। फिर उसने कहा कि अगले दिन उस आदमी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगले दिन जब आदमी टीम में पहुंचा तो उसने देखा कि टेबल पर सस्पेंशन नोटिस और फाइन स्लिप रखी हुई है। तभी टीम लीडर अंदर आया और सबके सामने बोला कि आदमी को उसकी पोस्ट से सस्पेंड किया जा रहा है। उसने कहा कि उसकी वजह से टीम की बदनामी हुई है, इसलिए उस पर $3 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन आदमी ने उसी वक्त फाइन स्लिप फाड़ दी। ये देखकर टीम के बाकी लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि टीम के 90% मिशन उसी आदमी ने पूरे करवाए हैं। लेकिन टीम लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि विदेश से आया एक्सपर्ट उससे ज्यादा काबिल है और अब वही उसकी जगह लेगा। फिर वो एक्सपर्ट सबके सामने बोला कि बॉम्ब डिस्पोजल हमेशा मैनुअल के हिसाब से होना चाहिए। उसने कहा कि अलग तरीके से बम डिफ्यूज करना गलत है। उसके मुताबिक आदमी का तरीका प्रोफेशनली भी खराब था। इसके बाद उसने आदमी का बनाया हुआ बॉम्ब टूल उठाया और मजाक उड़ाते हुए बोला, ये क्या है? कान साफ करने वाला चम्मच। फिर उसने आदेश दिया कि ऐसे सारे सामान को फेंक दिया जाए और अब से सिर्फ उसके नियम माने जाएंगे। अगले दिन आदमी पार्क में बैठकर मछली पकड़ रहा था। तभी टीम लीडर का कॉल आया। उसने कहा कि तुरंत शॉपिंग सेंटर में हुए बम हमले की जगह पहुंचो। आदमी ने शांत होकर जवाब दिया, रूल्स के हिसाब से सस्पेंडेड लोग डेंजर एरिया में नहीं जा सकते। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और फिर से मछली पकड़ने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आया। वो रोते हुए बोली कि वो उसी शॉपिंग सेंटर में फंसी हुई है और किडनैपर्स उसके शरीर पर बम बांधने वाले हैं।